नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझाएंगे जो कि एमपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और एमपी कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाइयों, इसी क्रम में सबसे पहला जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द है वो है जिसे बुलाया न गया हो उसको कहते हैं अनाहुत। यानी कहते जिसको बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहा जाता है। अनाहुत। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अबोध कहते हैं कि ये तो अबोध बालक है, यानी उसे भले और बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जिस पर अवयोग चला लगाया गया हो उसे अवयुक्त कहते हैं। इसी प्रकार जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि यह तो एक अभूतपूर्व घटना है, यानी पहले कभी नहीं हुआ, उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कहा जाता है। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं कि हमारे अतीत में क्या हुआ, आपने सुना भी होगा बीते हुए कल को अतीत कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है, आप सभी को मालूम है। इसके बाद बात आती है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। अगोचर हम भगवान को भी कहते हैं क्योंकि उसे हम इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते हैं, वो अगोचर हैं। अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हो, उसे अगोचर कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। भगवान को भी हम अंतर्यामी कहते हैं क्योंकि वह सभी के अंतःकरण की बात को जानते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय, जैसे कि आपने देखा होगा सूर्योदय से पूर्व के समय कुछ लालिमासी होती है, उसे हम अरुणोदय कहते हैं। इसके बाद बात आती है मूल्य घटाने की प्रक्रिया जो होती है, मूल्य घटाने का जो कार्य होता है उसे हम अब मूल्यन कहते हैं। इसके बाद जिसकी परिभाषा देना असंभव हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसकी परिभाषा नहीं दे सकते उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसका कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं। असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीमित कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद बात करते हैं जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित अनुग्रहित कहते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, यह भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, उसे अट्टहास कहा जाता है। आपने टीवी सीरियल्स, धार्मिक टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जो राक्षसों की हंसी होती है वो एक प्रकार से अट्टहास प्रकार की होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। इसके बाद जो विधि के विरुद्ध हो वो अवैध होता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि यह अवैध कार्य है या यह अवैध कब्जा है, यानी कि जो विधि के विरुद्ध हो। इसके बाद बात आती है जिसका कभी अंत न होने वाला हो, अनंत। जैसे हमारा जो अंतरिक्ष है वो अनंत है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जिसका कोई ना हो उसे अनाथ कहते हैं, आप सभी को मालूम है। इसके बाद बात आती है जिसकी उपमा ना हो वह अनुपम कहलाता है। जिसकी कोई उपमा ही ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, आपने कई बार सुना होगा यह तो अप्रत्याशित कार्य है। कहने का तात्पर्य कि इसकी तो आशा भी नहीं की गई थी और यह हो गया, यानी अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो। इसके बाद बात आती है बिना वेतन के काम करने वाले को हम अवैतनिक कहते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी, थोड़ा बोलने वाला अल्पज्ञ, जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहा जाता है। जिसे अधिकार दिया गया हो उसे अधिकृत कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि यह व्यक्ति किसी कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि उसे अधिकार दिया गया है तो वह अधिकृत कहलाएगा। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित, कहते हैं कि इस पर तो कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि वह अब अनियंत्रित है। अनियंत्रित वाहन या अनियंत्रित जानवर या कुछ भी हो सकता है, वो अनियंत्रित कहा जाता है उसे, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। इसके बाद बात आती है जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहा जाता है। अकाट्य, जिसका कोई खंडन ना हो सके। महल का भीतरी भाग अंतःपुर, आपने कई बार सुना होगा, यह टीवी सीरियल्स में भी सुना होगा, धार्मिक टीवी सीरियल्स में, कि अंतःपुर यानी जहाँ पर रानी या फिर महिलाओं का निवास होता है, जहाँ पर महिलाएं रहती हैं उसे अंतःपुर कहते हैं। इसके बाद बात आती है जो पहले कभी नहीं सुना गया
अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुनाया गया है उसे अश्रुतपूर्व कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया वह अश्रुतपूर्व। इसके बाद बात आती है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाता है, अनुदान कहलाती है। अगर किसी कार्य के लिए कोई सहायता दी जाए तो उसे हम अनुदान कहते हैं। इसके बाद बात आती है जिसमें चेतना न हो उसे हम अचेतन कहते हैं। जिसमें चेतना नहीं रह जाती है उसे अचेतन कहा जाता है। भाइयों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। लगभग 50 एक शब्द हम आपको यहाँ करवाने वाले हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। आगे बढ़कर स्वागत करना, इसे हम अगवानी कहते हैं अगवानी में क्या किया, अगवानी करना। तो ये आगे बढ़कर जो स्वागत किया जाता है उसे अगवानी कहते हैं। पहले जन्म लेने वाला अग्रज कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे अचल कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति वो होती है जो स्थिर हो, यानी एक ही स्थान पर हो, तो अचल शब्द उसके लिए उपयोग आता है। जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंतनीय या फिर अचिंत्य। जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि यह तो अद्वितीय कार्य है, यानी इसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो इसे अद्वितीय या फिर अद्वितीय व्यक्ति भी कह सकते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि यह तो अद्वितीय व्यक्ति है या फिर अद्वितीय कार्य है या अद्वितीय उदाहरण या कुछ भी जो कि आपने जीवन शैली में सुना भी होगा, और कई प्रकार से इसका प्रयोग भी किया जाता है। जिनके समान आने की कोई तिथि ना हो, जिनके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। भाइयों, जिसकी कोई तिथि नहीं हो, बिना तिथि बताए जो आ जाता है, जिसे हम मेहमान भी कहते हैं, वह अतिथि कहलाता है। जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह, यानी जिसकी था ना ली जा सके वह अथाह कहलाता है। जो जीता ना जा सके, अजेय। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का कहलाता है। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जब कोई भी बात अधिक बढ़ा चढ़ाकर, वास्तविक रूप से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो उसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो अभी तक न आया हो उसे अनागत कहते हैं। जो अभी तक न आया हो उसे अनागत कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अनभिज्ञ कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जो पीछे चलता हो उसे अनुचर या फिर उसे अनुयायी कहते हैं। यहाँ पर अनुयायी जो एक व्यक्ति या एक व्यक्ति विशेष के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को भी कहते हैं। इसी क्रम में उपयोग किया जाता है। जो पीछे चलता हो उसे अनुचर या फिर अनुयायी कहते हैं। यहाँ पर दोनों एक ही शब्द के लिए हैं, जो पीछे चलता हो, अनुचर और अनुयायी। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि इसे असाध्य बीमारी है, असाध्य रोग है। कहने का तात्पर्य जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसे हम असाध्य रोग या फिर असाध्य कहते हैं। भाइयों, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 50 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे क्रांति 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे आपको इसी तरह की तैयारी करवाते रहें। MPSI के लिए आपको हम पूरी मदद करेंगे। आपका सहयोग हमारी मेहनत। धन्यवाद।